दोस्तों क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज का दौर खत्म हो गया है। पिछले कुछ दिनों में देश की सबसे बड़ी कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लगभग 80 से 90 हजार करोड़ रुपए साफ कर दिए हैं। स्टॉक अपने हाई से लगभग 16% नीचे आ चुका है। एक तरफ तो मुकेश अंबानी जी $3 बिलियन की महाडील साइन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के एक फैसले ने स्टॉक में हड़कंप मचा दिया है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर नीचे क्यों गिर रहा है, इसके क्या कारण हैं और इसकी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स क्या हैं, और साथ ही इसके क्वार्टर 3 रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है। तो क्या इस स्टॉक का ये 1300 का लेवल एक लाइव बोर्ड साबित होगा या स्टॉक के और नीचे जाने की उम्मीद है। आज हम सारे कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट भी बताऊंगा कि ये क्या पैनिक करने का टाइम है या फिर चुपचाप एक्यूमुलेट यानी थोड़ा थोड़ा खरीदने का अच्छा समय है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, दिस वीडियो फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस ओनली, वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। शेयर मार्केट इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, सो बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज डू योरसेल्फ एनालिसिस एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो दोस्तों वेलकम बैक, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी की सेहत पर, यानी इसके क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। तो इसके जियो बिजनेस की बात करें तो यहाँ कंपनी सुपर हिट है। इसका ARPU लगभग 213 के पार है और 5G अडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। और इसके OTC ऑयल बिजनेस की बात करें तो रिफाइनिंग मार्जिन ने परफॉर्मेंस को संभाले रखा है। ये बिजनेस इनका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसके रिटेल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सुस्ती दिखी है, क्योंकि कंजप्शन में हल्का प्रेशर है। साथ ही इसकी कुछ लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स पर नजर डालें तो अच्छी खबर यह है कि रिलायंस ने सैमसंग C&T के साथ $3 बिलियन की ग्रीन अमोनियम डील पक्की की है। ये 15 साल का एग्रीमेंट है जो 2029 से शुरू होगा, यानी कंपनी भविष्य की तैयारी अग्रेसिवली कर रही है। दोस्तों आते हैं उस टॉपिक पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि आखिर शेयर नीचे क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि रिलायंस आखिर क्यों गिर रहा है। इसके पीछे के 5 बड़े कारण समझे जा सकते हैं। जैसे पहला है विंडफॉल टैक्स का झटका। सरकार ने फ्यूल एक्सपोर्ट पर टैक्स फिर से बढ़ा दिया है। रिलायंस भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो सीधा असर उनके प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ रहा है, जिससे शेयर पर दबाव देखा जा रहा है। दूसरा कारण है निफ्टी रेजिंग इंडेक्स की रीबैलेंसिंग की वजह से रिलायंस का वोल्टेज थोड़ा कम हुआ है, जिससे बड़े विदेशी फंड्स जैसे FIIs ने कुछ बिकवाली की है, जिससे भी शेयर पर दबाव बना हुआ है। और तीसरा फैक्टर है क्वार्टर 3 रिजल्ट, क्योंकि रिलायंस जैसे भारी भरकम शेयर का मुनाफा सिर्फ 1.6% बढ़ा है। मार्केट को इससे धमाकेदार नतीजे की उम्मीद थी, जो नहीं मिले हैं। इससे भी इन्वेस्टर में थोड़ी निराशा बनी हुई है। और पांचवा सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने कंपनी के OTC बिजनेस को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। इससे शेयर पर काफी दबाव बना हुआ है। तो दोस्तों अब आते हैं चार्ट पर कि चार्ट क्या दिखा रहा है। स्टॉक अभी 1350 के पास है, यानी अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे की तरफ 1300 से 1320 का बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटता है तो गिरावट और देखने को मिल सकती है। और रेसिस्टेंस की बात करें तो रिकवरी के लिए स्टॉक को 14 से 20 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। असली तेजी 1480 के लेवल के पार हो जाने के बाद ही देखी जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर कि निष्कर्ष क्या कहता है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो शॉर्ट टर्म में रिलायंस का टैक्स और ग्लोबल खबरों का दबाव बना रहेगा, इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स मार्केट सेंटिमेंट्स और शेयर में स्टेबिलिटी आने का वेट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो जियो, रिटेल और ग्रीन एनर्जी अभी भी बहुत मजबूत हैं। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो ऐसी गिरावट पैनिक करने के लिए नहीं, बल्कि धीरे धीरे बाय ऑन डिप करने के लिए एक अच्छा समय होती है। तो दोस्तों फिलहाल रिलायंस के बारे में जो भी जरूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस 1300 के लेवल को होल्ड कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डीप एंड ऑनेस्ट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। Thank you. And disclaimer one again, this video information and educational purpose only. We are not a separate registered financial advisor. Share market is a risky investment, so before investing, please do yourself analysis and please consult your financial advisor. Thank you.